नमस्कार, मैं डॉक्टर हंसराज सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्रथम यूनिट मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। हमने बीए पार्ट प्रथम के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया था। अब हम द्वितीय वर्ष के अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम समय निर्धारण की दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1206 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक का समय काल माना जाता है। मध्यकाल को भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। प्रथम 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो समय है वो सल्तनत काल कहलाता है। एवं इसके पश्चात का 1526 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक का जो समय है वह मुगल काल की संज्ञा उसे दी जाती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत हैं। उनमें से प्रथम स्थान ऐतिहासिक ग्रंथों का है, जिनमें से अधिकांशतः फारसी भाषा के अंदर लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ भी इस काल के अंदर लिखे गए हैं, जो मूल रूप से संस्कृत और अन्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर लिखे गए हैं। साथ ही विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित भारत के यात्रा वृत्तांत भी इस काल के इतिहास को जानने के लिखित प्रमाण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल की प्राप्त पुरातत्व सामग्री भी इतिहास को जानने की बहुमूल्य सामग्री मानी जाती है। आज हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख 5 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसके अंदर आता है चचनामा, इसके पश्चात तहकीक-ए-हिंद, उसके पश्चात ताजुल मासीर और उसके पश्चात तबकात नासरी। चचनामा जो ग्रंथ है वो बदरुद्दीन चच के द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में सिंध विजय पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। इस ग्रंथ की रचना अल-बेरूनी ने अरबी भाषा के अंदर की है। अल-बेरूनी महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया और उसने स्वतंत्र रूप से भारत का अवलोकन किया और अपने ग्रंथ में इसका विवरण प्रस्तुत किया है। भारत में उसने यहाँ पर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। उसके विचारों पर यूनानी विचारकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। भारत विषय के संदर्भ में लिखी गई उसकी तहकीक-ए-हिंद या किताबुल की कृति को बहुत ही प्रमाणिक माना जाता है। तहकीक-ए-हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है जिसके अंदर लगभग 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में अल-बेरूनी ने भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, धर्म, भारतीयों के कर्म सिद्धांत, जीव की आवागमन के सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत के संदर्भ में लिखा। साथ ही उसने भारतीयों के भोजन, वेशभूषा, मेलों, धार्मिक उत्सवों, मनोरंजन के साधनों के विषय के अंदर भी लिखा है। इसके अलावा भगवत गीता, वेदों, उपनिषद, पतंजलि के योग शास्त्र आदि के विषय के अंदर भी उसका विस्तृत वृत्तांत मिलता है। इस प्रकार अल-बेरूनी ने भारतीय जीवन के प्राय सभी पक्षों को लिखने का एक सार्थक प्रयास किया गया है। यह ग्रंथ बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय भी माना जाता है। इस प्रकार कि जो वृत्तांत जो हमें प्राप्त होते हैं भारत के संदर्भ के अंदर, इसके अंदर राजनीतिक स्थिति के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है सामाजिक स्थिति की तुलना के अंदर। तो इस प्रकार तहकीक-ए-हिंद में भारतीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों का विवरण इसके अंदर दिया गया है और इसे तत्कालीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में ये जानने का बहुत ही उपयोगी ग्रंथ भी माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ताजुल मासीर। ताजुल मासीर ग्रंथ की रचना हसन निज़ामी के द्वारा की गई है। यह ग्रंथ मूल रूप से फारसी भाषा के अंदर लिखा गया है और जिसका अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउसन के द्वारा भारत के इतिहासकारों द्वारा लिखित भारत का इतिहास के द्वितीय भाग के अंदर इसका किया गया है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय इतिहास माना जाता है। राजकीय इतिहास से तात्पर्य है राजकीय संरक्षण के अंदर लिखा गया इतिहास। तो ये पहला इतिहास है ताजुल मासीर जो राजकीय संरक्षण के अंदर लिखा गया है। इस प्रकार यह पहला राजनीतिक जो राजकीय इतिहास इसे माना जाता है। हसन निज़ामी मूल रूप से एक कवि भी थे। तो इस ग्रंथ के अंदर उसने मुहावरों और लोकोक्तियों का जो उपयोग भी बड़े ही सुंदर ढंग से इसके अंदर किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ के अंदर 1192 ईस्वी से 1229 ईस्वी यानी कि मोहम्मद गौरी के भारत अभियान के से इल्तुतमिश के शासनकाल तक की घटनाओं का इसके अंदर विवरण इसमें किया गया है। मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन इसके अंदर मिलता है। साथ ही सुल्तान इल्तुतमिश के समय की हुई अनेक घटनाओं का उल्लेख इसके अंदर
किया गया है। हसन निजामी ने मुख्य रूप से युद्धों, उनके कारणों, उनके परिणामों का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के ऊपर भी इसके अंदर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे हसन निजामी ने इसमें कहा है कि दिरहम और दिनार नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाए गए। तो इस प्रकार का उल्लेख इसमें मिलता है। यद्यपि अन्य किसी भी तत्कालीन इतिहासकार ने इसका समर्थन नहीं किया है, जिसके कारण आधुनिक इतिहासकारों की मान्यता रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का नहीं चलाया। लेकिन इस प्रकार के जो विवरण हैं जो हमें इस ग्रंथ के अंदर मिलते हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तबकाते नासरी। इस ग्रंथ की रचना मिन्हाज उल सिराज के द्वारा की गई है। मिन्हाज उल सिराज सुल्तानों के समय, दिल्ली सुल्तानों के समय काजी के पद पे, सदर ए जहाँ के पद पे, साथ ही नासिर मदरसा में प्रधान के पद पर भी नियुक्ति किए गए। मिन्हाज उल सिराज ने इस ग्रंथ की रचना इल्तुतमिश वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंदर की है। तबकाते नासरी एक विस्तृत ग्रंथ है जो इसके अंदर 23 तबके या अध्यायों के अंदर इसे विभक्त किया गया है, जिसमें इस्लाम धर्म के उत्थान से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल की जो है विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अंदर इसमें इस्लाम के उत्थान, खलीफाओं के शासन, ईरान के शासकों, भारत में तुर्क शासन की स्थापना, गजनी और गौर वंश का इतिहास, साथ ही मंगोलों के आक्रमण का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इन घटनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या भी इस ग्रंथ के अंदर की गई है, जिसके कारण आधुनिक इतिहासकारों को भी विभिन्न घटनाओं के कारणों और उनके परिणामों को जानने में सुविधा हुई है। तो इस प्रकार तबकाते नासरी भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत भी है। अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, शम्स सिराज अफीक आदि की रचनाओं का जो है हम अध्ययन करेंगे।